Hello people and welcome to Shifting Gears and welcome the most successful hatchback crossover here in the Indian market. आज हमारे साथ इस वीडियो में है Honda की 2020 WRV crossover. अब ये Honda WRV Honda Jazz पे बेस की गई एक crossover है. This is not really an SUV but it does rival other compact SUVs in the Indian market. अब ये जो Honda की WRV है, इस गाड़ी की कीमत शुरू होती है फ्रॉम रुपीज 8.5 लाख और जाती है ऑल द वे अप टू 11 लाख रुपीज एक शोरूम। और आपको पेट्रोल और डीजल ये दोनों ही इंजन ऑप्शंस 2020 में भी इस Honda WRV के साथ मिल रहे हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या बदलाव हुए हैं ऑन द आउटसाइड ऑफ दिस Honda WRV। इस गाड़ी को भी एक फेसलिफ्ट भी मिला है और ये BS6 कंप्लायंट भी हो चुकी है। दिस इज स्टिल वेरी मच रिकॉग्नाइजेबल एज अ हैचबैक क्रॉस, लेकिन Honda Jazz के कंपैरिजन में ये गाड़ी जरूर सामने के प्रोफाइल से काफी अलग है। काफी सारे चेंजेस यहाँ पे किए गए हैं। दिस इन टर्म्स ऑफ अ हैचबैक क्रॉस is the best effort by a brand here in the Indian market to make the car look that much different in comparison to the hatchback sibling. अभी इंडियन मार्केट में काफी सारे कार कंपनीज ने हैचबैक क्रॉसओवर्स लॉन्च किए थे। इट स्टार्टेड विद द Volkswagen क्रॉस पोलो, उसके बाद आई टोयोटा की एटियोस क्रॉस जो लगभग किसी ने नहीं खरीदी। देन केम द Hyundai Elite i20 Active and we also have this Honda WRV now, and also Maruti Suzuki has a cheeky take on this hatchback cross with their Celerio X. So let's forget all of that and let's deep dive into the changes on the outside of this WRV crossover. तो सामने से जब आप इस Honda WRV को देखते हो, you are going to notice कि आपको एक नया ग्रिल सेक्शन दिया गया है। You will notice यहाँ पे हॉरिजॉन्टल स्लैट्स दिए गए हैं, इसकी वजह से गाड़ी जो है ज्यादा चौड़ी दिखाई देती है। एंड देन अप टॉप यू आर गोइंग टू नोटिस अ वेरी थिक एंड चंकी क्रोम बार। यहाँ पे होंडा का लोगो भी इस क्रोम बार में एनकम्पास किया गया है एंड द क्रोम वेरी नाइसली एक्सटेंड्स अंडरनीथ द हेडलैम्प क्लस्टर। अब हेडलैम्प क्लस्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको फुल LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स दिए गए हैं। यू कैन नोटिस इट लुक्स वेरी नाइस एंड डिटेल्ड। स्मोक इफेक्ट भी है और सैटिन क्रोम फिनिश भी आप हेडलैम्प क्लस्टर में देख सकते हो। और ये जो हेडलैम्प क्लस्टर है, इट इज unlike the Honda City and the Honda Jazz which also has got a facelift very recently. नीचे आप देख लोगे कि आपको fog lamps जो हैं वो भी LED टाइप के दिए गए हैं and the fog lamps now have a very thick black plastic housing around it. बम्पर एरिया पे नीचे आप देख लोगे you get a silver skid plate effect and there is a healthy dose of body cladding as well. अभी जब आप इस गाड़ी को सामने से देखते हो, the overall profile, the front fascia is a lot different than the Honda Jazz. आप देख लोगे कि बॉनेट जो है ज्यादा स्लोपिंग नहीं है like the Jazz. It sits a little on the flatter side and you have these power bulges as well which make this car look that much more muscular, that much more bolder than its hatchback sibling. और इसकी वजह से जब लोग Honda के शोरूम्स में जा रहे हैं to check out the Jazz and the WRV, in that comparison they are finding that this car is probably justifying the additional price. इसके बाद लेट्स कम टू द साइड प्रोफाइल ऑफ दिस कार। यू आर गोइंग टू नोटिस कि इस Honda WRV में फेसलिफ्ट के साथ 2020 में ज्यादा बदलाव नहीं हुए हैं। ऑन द डीजल वेरिएंट यू गेट अ न्यू डिजाइन एलॉय व्हील। यहाँ पे आप देख सकते हो आपको ड्यूल टोन एलॉय व्हील्स दिए गए हैं एंड दीज आर 16 इंच रिम्स ऑन दिस Honda WRV। Honda की Jazz में आपको सिर्फ 15 इंच के रिम्स मिलते हैं। एंड बाय द वे, अगर आप इस Honda WRV का पेट्रोल वेरिएंट खरीदते हो, that car is not getting this new design alloy wheel. That car is still carrying forward the older design of the alloy wheel. I don't know why Honda would do that. इसके बाद साइड प्रोफाइल पे देख लीजिए, you get a healthy dose of body cladding. Wheel arches एरिया पे आपको काफी generous plastic cladding दी गई है. You get that plastic cladding in the wheelbase section as well. And apart from that, door trim पे भी आप ये side body molding देख सकते हो. So this is also going to protect your paint from chipping अगर आप थोड़े बहुत खराब रास्तों पे से इस गाड़ी को चला लेते हो. Then on the side profile, the highlights in chrome include the door handles. दोनों ही फ्रंट डोर हैंडल्स पे यानी कि ड्राइवर साइड और पैसेंजर साइड पे आपको एक रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है बिकॉज दिस कार कम्स विद ट्रू कीलेस एंट्री। एंड अप टॉप यू आर गोइंग टू नोटिस आपको सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स भी दिए गए हैं। ये रूफ रेल्स जो हैं दे आर ओनली फॉर शो, यू कैनॉट रियली एड वेट ऑन दिस, यू कांट रियली माउंट रूफ रैक्स ऑन दीज particular roof rails of the Honda WRV. Notice the car, there are
डिसेंट अमाउंट ऑफ कट्स एंड क्रीज लाइंस। गाड़ी जो है ज्यादा प्लेन जेन, ज्यादा वेनिला लाइक, ज्यादा बोरिंग नहीं दिखती है। नाउ डिजाइन इज सब्जेक्टिव, इफ यू लाइक हैचबैक क्रॉसओवर्स और नॉट, ये आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। बिकॉज फॉर दिस मनी दैट द Honda WRV is demanding, you can also get more conventionally styled sub 4 meter compact SUVs. This is what you get from the house of Honda, क्योंकि Honda के पास सब 4 मीटर SUV अभी भी इंडियन मार्केट के लिए रेडी नहीं है। The rear view mirrors of the Honda WRV come with LED turn indicators. You can notice that over here. लेकिन Honda की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो आप Honda City में भी देखते हो, the lane watch camera, you do not get it on this car. Of course, ये पुरानी गाड़ी है, इसे सिर्फ एक facelift मिला है, and all of those fancy features maybe we can expect in the newer generation cars in the years to come. Decent amount of greenhouse on this Honda WRV. ग्लास सेक्शन जो है वो काफी बड़ा है, काफी चौड़ा है, और उसकी वजह से काफी अच्छी लाइट आ जाती है कैबिन के अंदर। बी पिलर पे आपको ब्लैकआउट टेप दी गई है, एंड देन यू विल नोटिस कि कोई भी प्रकार का ड्यूअल टोन रूफ या फ्लोटिंग रूफ इफेक्ट इस गाड़ी के साथ आपको नहीं मिलता है। कमिंग टू द रेयर एंड डिजाइन ऑफ दिस Honda WRV, यू आर गोइंग टू नोटिस कि अभी आपको फुल LED टेल लैंप्स दिए गए हैं, और ये जो टेल लैम्प क्लस्टर है इसके साथ आपको ब्लैक हाउसिंग भी दी गई है। इट गिव्स द कार दैट नाइस स्पोर्टी टच, एंड आई रियली लाइक इट। आई प्रिफर ब्लैक एलिमेंट्स मोर देन क्रोम, एंड दिस लुक्स गुड इनफ इन माई बुक्स एटलीस्ट। इस Honda WRV में आपको किसी भी प्रकार का रूफ माउंटेड स्पॉइलर भी नहीं दिया गया है। यू हैव दिस इंटीग्रेटेड हाई माउंट स्टॉप लैम्प ऑन दिस मेटल सेक्शन ऑफ द टेल गेट। ऊपर आपको एक शार्क फिन एंटेना भी दिया गया है, एंड देन व्हेन यू लुक लोअर डाउन ऑन द टेल गेट सेक्शन, आपको यहाँ पे एक बड़ी क्रोम स्ट्रिप दी गई है एज योर नंबर प्लेट गार्निश। You can notice you have the other variant branding and the car's branding on the tailgate, और नीचे बम्पर पे आपको सिल्वर स्किड प्लेट इफेक्ट, और फिर से आप देख लीजिए आपको काफी हेल्दी बॉडी क्लैडिंग भी दी गई है, एंड द रिवर्स पार्किंग सेंसर्स आर आल्सो नीटली टक्ड इन दैट ब्लैक सेक्शन ऑफ द प्लास्टिक्स ऑन दिस Honda WRV. The car is decent looking. The car is a lot different looking than the Honda Jazz, और उसी वजह से ये गाड़ी इतने सक्सेसफुली बिक रही है here in the Indian market. This car, yes, it is not an SUV. Yes, it might not be very beautiful or generate that wow emotion in your mind when you look at it, but it is very practical. तो आप इसका इंटीरियर वीडियो जरूर चेकआउट कीजिए, because the amount of space that this Honda WRV packs, some of the more conventional compact SUVs do not offer you. Some of the C2 segment sedans also do not offer to you. So that is a big plus of this Honda WRV. तो कमेंट्स में हमें बताइए क्या लगता है आपको इस गाड़ी के डिजाइन के बारे में। Do you think this car is beautiful? Do you think this car is good enough as per 2020 standards? क्या आप इस गाड़ी को अगर आज की डेट में खरीदते हो, will you be happy say for example in 2025, or do you think this car will look a little too old by then? Till next time, subscribe कीजिए शिफ्टिंग गेयर्स के चैनल को। If you have any other queries about this Honda WRV, do ask me. I will be more than happy and more than willing to help you out. Goodbye, drive safe, always wear your seatbelt, and always guys follow the speed limits.